हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, अब तक के सबसे आसान शब्दों में जानेंगे क्या है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा है क्या। इनका अर्थ देखेंगे, इनकी परिभाषा जानेंगे, इनकी विशेषताएं और साथ ही इनके बीच में अंतर क्या है इन तीनों में डिफरेंसेस, वो सब हम पढ़ेंगे। गाइस, आज जो टॉपिक लेके आए हैं इसको बस आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार तक ध्यान से सुनना है। स्पेशली मेरी बातों को, मेरे शब्दों को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको गारंटेड दे रही हूँ कि आप इस टॉपिक को दोबारा नहीं भूल पाओगे, ना ही आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। ओके, स्पेशली बच्चों को अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में डिफरेंसेस समझ नहीं आता है या फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। समझ भी आ गया, हमने पढ़ लिया बुक, पढ़ने के बाद याद तो हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्या किस में डालना है, कौन सा किस में जाना चाहिए। तो इसी चीज़ को मैं आज आपको सबसे आसान शब्दों में समझाऊंगी। औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में डिफरेंसेस क्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इनको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है, बस। यस, इस वीडियो को बनाने का हमारा टारगेट है सीटेट 2022, यूपीटेट 2022, बीएड, डीएलएड, केवीएस, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएड, डीएलएड में हर सेमेस्टर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और सीटेट, यूपीटेट जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड। ओके, तो आइए हम इन टॉपिक्स को समझते हैं क्या है ये, और बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें यदि आप इन तीनों को अच्छे से समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो आ चुके हैं हम औपचारिक शिक्षा के प्लेटफॉर्म में। गाइस, इस शिक्षा को बताने से पहले मैं आपको शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, वास्तव में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके चलती रहती है। ऑब्वियसली शिक्षा मतलब क्या होता है? शिक्षा मतलब सीख, ठीक है, सीखना। तो हर क्षण, हर समय, हर वक्त आप हर स्थान में कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं, वह शिक्षा होता है। ओके, और शिक्षा जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको उसके जीवन भर में कोई ना कोई सीख चलती रहती है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है, वह शिक्षा है। शिक्षा का जो शिक्षा होती है, एजुकेशन, इसी कोई समय अवधि या कोई प्रकार की सीमा में इसे नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि जो शिक्षा होती है इसी से मानव का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव विकास का मूल साधन क्या होता है? शिक्षा होता है। ओके, एक बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों से सीखता है, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके, ठीक है, उन सब पर सीखता है। उसके जीवन पर उन अनुभवों का जो स्वाभाविक या व्यापक प्रभाव पड़ता है उससे उसका विकास होता है, ठीक है। जो भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी उसके अनुभव होते हैं स्वाभाविक, वो सब चीज़ों से बालक का या व्यक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से अगर देखें तो जो शिक्षा है उसको किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है, ये हर एक बंधन से मुक्त है। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हो कि शिक्षा को यही जगह में लेना है तो इसी जगह में लेना है, शिक्षा इसी वातावरण में होना चाहिए तभी शिक्षा होगी, यह शिक्षा का यही टाइम है, इसी टाइम पे लेना है, यही टाइम है भाई, इस टाइम पे सीखना है, सीखो, नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। शिक्षा को कभी भी कहीं भी सीखा जा सकता है। ओके, वो होती है शिक्षा। गाइस, लेकिन शिक्षा को हमारे जो समाज है, अलग अलग समाज है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, आप जानते ही हैं, ठीक है। अलग अलग समाज अलग अलग रूपों में या अलग अलग प्रकारों में कार्यरत है ये शिक्षा। ओके, तो इस शिक्षा को कुछ प्रकार में बांटा गया है, जैसे व्यवस्था, इनकी व्यवस्था के अनुसार इनके विषय, इनके प्रभाव, इनका उद्देश्य, इनका समय, इन सब की दृष्टि से शिक्षा के अनेक प्रकार या रूप है। उन अनेक प्रकार में से
3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। मैं औपचारिक शिक्षा आपको बता दूं, औपचारिक वैसे आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, या फिर औपचारिक शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। आपने ये भी पढ़ा होगा फॉर्मल लेटर। तो आपको पता होगा कि फॉर्मल लेटर आप किसे लिखते थे। यस गाइस, हम फॉर्मल लेटर अपने बॉस को, अपने टीचर या प्रिंसिपल को लिखते थे। मतलब जो हमसे ऊपर होते थे, फॉर्मल लोगों को लिखते थे, जो रेस्पेक्टेड होते थे, उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते थे, राइट। तो वहीं पे औपचारिक, देखो फॉर्मल लेटर में कोई नियम होता था, हमेशा नीचे से ऊपर लिखा जाता था। मतलब एक लोअर लेवल के लोग अपर लेवल को फॉर्मल लेटर लिखा करते थे, और वहाँ पे एक डिसिप्लिन होता था, कुछ रूल्स होते थे। उस रूल को फॉलो करके आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाना पड़ता था, और उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको लेटर लिख के देना पड़ता था। तो वही डिसिप्लिन यहाँ आ गई एजुकेशन में, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। गाइस, यहाँ पे हर एक चीज़ पहले से निश्चित रहता है। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? सब कुछ पहले से निश्चित रहता है। मान लो जैसे कि आपका स्कूल है, आप स्कूल में जब एडमिशन करवाते हैं तो आपका स्कूल फिक्स रहता है ना, कि भाई ये जो आप क्लास पढ़ने वाले हैं, ये क्लास आप इसी स्कूल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी किताबें पहले से फिक्स रहती हैं कि आपको इस स्कूल में पढ़ना है तो इस स्कूल की ये पुस्तकें हैं, इसके क्या सिलेबस है, ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है, कौन सी टीचर है, ये टीचर्स हैं, आपको ये टीचर्स पढ़ाएंगे, और नियम पालन ये सब कुछ आपको पहले से ही बताया जाता है। या फिर ये कह लो कि औपचारिक शिक्षा में सब कुछ पहले से निश्चित होता है, उसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा हम एक छत पे लेते हैं। एक छत जैसे कि कहाँ पे एक छत हो सकता है भाई? स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन, वहीं पे एक छत हो सकता है, और वहीं पे हम औपचारिक शिक्षा लेते हैं। ओके, तो जो शिक्षा होती है या विधिवत या व्यवस्थित होती है। कैसी होती है? विधिवत या व्यवस्थित होती है। यही कारण है कि औपचारिक शिक्षा कभी भी, कहीं भी या किसी भी समय या किसी के भी द्वारा प्राप्त नहीं होती है। औपचारिक शिक्षा उन्हीं के द्वारा प्राप्त होगी, उसी जगह में प्राप्त होगी जहाँ पहले से आपको निश्चित करवाया गया होगा कि यहाँ पे आपको शिक्षा प्राप्त करनी है। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल हो गए, आपकी लाइब्रेरी, आपके इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सारी की सारी औपचारिक शिक्षा दी जाती है। और औपचारिक शिक्षा में ये होता है कि आपको रेगुलर क्लासेस करना होता है, रेगुलर क्लासेस जाना होता है। यहाँ पे टीचर्स से आप डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन्हीं शब्दों में समझ में आया होगा कि औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूल में लेते हैं। देखो, अब आप सोचना, कभी भी आप कंफ्यूज हो ना, तो आप क्या सोचोगे? औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूल में ली गई शिक्षा। अब स्कूल में जब जाते हैं तो भाई हमारा स्कूल पहले से फिक्स है कि हमें उस स्कूल में जाना है। हमें टीचर भी पता है कि वो टीचर हमें वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाने वाली, मतलब एक निश्चित शिक्षक भी है, एक निश्चित विद्यालय है या निश्चित स्थान है, और उनका टारगेट भी पहले से फिक्स रहता है कि भाई आपको ये चैप्टर पढ़ाने हैं, और इन चैप्टर्स में आपको ये सारी चीज़ें समझानी है, याद करवानी है, जो भी है। तो उनका पहले से उद्देश्य फिक्स रहता है, निश्चित उद्देश्य रहता है, निश्चित पाठ्यक्रम रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ओके, अब ये आप कुछ देख सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ने को मैंने कुछ लिखा हुआ है कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो पहले से तय की गई हो तथा विचारों के माध्यम से प्रदान की जाती है। हेंडरसन के अनुसार इनका कहना है कि जब बालक लोगों के कार्यों को देखता है, उनका अनुकरण करता है तथा उनमें भाग लेता है, और जब उसको सचेत करके एवं जानबूझकर पढ़ाया जाता है, तो वह औपचारिक रूप से शिक्षित होता है। अब बालक कहाँ पे लोगों को देखकर उनका अनुकरण करेगा? विद्यालय में। जब बच्चा छोटा रहता है, उसको प्री क्लासेस में डाला जाता है, ठीक है, तो वो बालक अपने फ्रेंड्स को या टीचर्स को जैसे करते हुए देखता है, वो बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन करता है, वैसे ही रिएक्ट करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है,
ठीक है। तो हेंडरसन कहते हैं कि बालक अगर किसी भी कार्य को करते हुए देखता है तो वो उस कार्य को कॉपी करने की कोशिश करता है। अनुकरण मतलब कॉपी करना, ओके, तथा उसमें भाग लेता है और उसको करने की कोशिश करता है। जब उसको सचेत करके ये एवं जानबूझकर पढ़ाया जाता है तो वह औपचारिक शिक्षा होती है। आई होप आपको औपचारिक शिक्षा समझ में आई हो। फिर भी ना समझ में आई, आइए और दूसरी आसान शब्दों में देखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा वह है जो निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम पहले से निश्चित होता है, ठीक है, विषय समय ये सब पहले से निश्चित होते हैं, ठीक है। इस शिक्षा का सबसे मुख्य स्थान विद्यालय होता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी भी हो सकता है, चर्च, चित्र भवन, ये सारी जगह में औपचारिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में ये मैं आपको बता दूं कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो भाई कोई बाहरी नहीं पढ़ाने आता है, हमें हमारे अध्यापक ही पढ़ाने आते हैं, हमारे टीचर पढ़ाने आते हैं। और भी टीचर आते हैं तो विद्यार्थी से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, उनके आमने सामने रहकर उन्हें पढ़ाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो टीचर्स होते हैं वो बालक को डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, ठीक है, उनकी दिक्कतें क्या हैं उसको समझने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद उनको सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं टीचर, बच्चों से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, तो बालक भी टीचर्स को डायरेक्ट देख के कॉपी करते हैं या फिर उनसे थोड़ी बहुत डर रहती है पढ़ने की, बहुत फ़ायदे रहते हैं इसमें, ठीक है। तो अध्यापक और विद्यार्थी स्कूल की कक्षा में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और विद्यार्थी को रोज़ कक्षा जाना होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अभी आप लोग खुद ही बताइए कि आप जब स्कूल जाते थे तो आपका अटेंडेंस मांगा जाता था ना कि भाई 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो अगर 75% अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता था, टीचर्स डरा देते थे कि अब आप लोग को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बहुत कुछ ऐसी होती थी, राइट। मेरे साथ तो हुआ है, तो आई होप आप लोग के साथ भी हुआ होगा। ये सारी चीज़ें औपचारिक शिक्षा है, ओके। आइए अब कुछ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं औपचारिक शिक्षा को और भी आसान शब्दों में। औपचारिक शिक्षा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कि औपचारिक शिक्षा में निश्चित आयु होती है। कैसे? बिल्कुल, आप भाई 20 साल के हो और आप कहो कि मैम मेरा 4th क्लास में एडमिशन करवा दीजिए, हो पाएगा? नहीं, प्रिंसिपल बोल देंगे कि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 4th क्लास के लिए अभी आप नहीं हैं, तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस होगा। तो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि आयु पहले से निश्चित रहती है कि इतने से इतने उम्र के बच्चे इस कक्षा में पढ़ेंगे और इतने से उनका उम्र पहले से फिक्स होता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ जनरली औपचारिक शिक्षा स्कूलों में ये होता है कि कम से कम 5 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसी बच्चे का अगर एडमिशन करवाना है तो, ओके। तो निश्चित आयु होती है और क्या है, निश्चित समय होता है। बिल्कुल, इसका समय फिक्स रहता है। अब औपचारिक शिक्षा, आप स्कूल जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह ना जाके दोपहर को कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी पहुंच जा रहे हैं बैग उठा के। टीचर्स पिटाई करके दोबारा भेज देंगे, जाओ बेटा चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं आने की। तो भाई स्कूल में टाइम फिक्स रहता है, आपको समय से जाना है, समय से वापस आना है और आपके हर एक सब्जेक्ट का टाइम पीरियड भी पहले से फिक्स रहता है कि इतने से इतने इंटरवल के बीच में आपका मैथ चलेगा या फिर इतने टाइम से इतने टाइम तक, जैसे 40 मिनट 35 मिनट तक की क्लासेस होती हैं एक सब्जेक्ट की। तो इसमें समय पहले से फिक्स रहता है कि कितने दिन स्कूल चलेंगे, कितने घंटे क्लासेस चलेंगे, बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, ये सब पहले से निश्चित रहता है। अगला पॉइंट है उद्देश्य, पहले से निश्चित रहता है। टारगेट
बिल्कुल, स्कूल में टीचर्स का टारगेट निश्चित नहीं रहता है कि बच्चे को क्या सिखाना है। क्लास फर्स्ट में बच्चे को 1 2 आना चाहिए, ABCD आना चाहिए, क ख ग घ आना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनकी जो बुक्स होती है कितनी कलरफुल होती हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश की जाती है, उनको एनालाइज करवाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, बच्चे उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, कुछ सीखें, कलर्स नेम, उनको बोलना, गाना, राइमिंग वर्ड्स, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। तो उनका उद्देश्य पहले से फिक्स रहता है। ठीक है, आप क्लास 10th के ही स्टैंडर्ड को देख लो, उनका बोर्ड एग्ज़ाम रहता है, तो पहले से ही उद्देश्य फिक्स रहता है कि उन्हें इतना सिलेबस कवर करवाना है। राइट। फिर उसके बाद औपचारिक शिक्षा निश्चित स्थान रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आपका हर दिन स्कूल बदलता रहता है, नहीं ना। आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उस स्कूल में डेली जाएंगे, ये भी तो नहीं है ना कि आपका स्कूल आज यहाँ पे है, आज दिल्ली में है, कल मुंबई पहुँच गया। आपका स्कूल चलता फिरता भी नहीं है, तो उसका स्थान निश्चित रहता है। डन। उसके बाद है निश्चित पाठ्यक्रम। अच्छा, किसी के स्कूल चलता फिरता हो तो बताना। ओके, तो औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम, पहले से सिलेबस फिक्स रहता है भाई, पहले से डिसाइड रहता है इनका सिलेबस कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, कौन कौन से लेसन है, ये सारी चीज़ें। आप देखते हैं ना, जब स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम पकड़ा दिया जाता है, सिलेबस, कि भाई नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके ये चैप्टर्स आने वाले हैं। मैंने जब टीचिंग के कोर्सेज़ किए थे, ठीक है, तब उसमें सबसे पहले हमें सिलेबस ही पकड़ाया गया था आफ्टर एडमिशन। उसके बाद है निश्चित शिक्षक। ऑब्वियसली मैथ का टीचर जो है तो वो मैथ्स पढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैथ के टीचर्स हमेशा चेंज हो रहे हैं, आज मैथ ये पढ़ाए हैं, 2-4 दिन बाद ये पढ़ाएंगे, 2-4 दिन बाद ये पढ़ाएंगे। हमारे शिक्षक भी पहले से निश्चित रहते हैं। तो ये था प्यारा सा औपचारिक शिक्षा। आगे आते हैं और चीज़ें समझते हैं। 2 शब्दों में इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि औपचारिक शिक्षा किसी भी प्रकार की शिक्षा जो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की जाती है। ऐसी शिक्षा के उद्देश्य पहले से फिक्स रहते हैं, वह निर्देशात्मक होता है, और ऐसी शिक्षा जिसमें देख रेख की सुविधा पहले से हो, उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। सिंपल, जब भी औपचारिक शिक्षा आए तो आप इतना सोचना कि ऐसी शिक्षा जहाँ पे नियमों का पालन किया जाता है या नियमों के तहत किसी भी कार्य को संपन्न किया जाता है। बिल्कुल स्कूल में क्या होता है यार, डिसिप्लिन होता है, बिना डिसिप्लिन के कोई कार्य होता नहीं है। आप लाइन तोड़ोगे, टीचर चिल्लाने आ जाएंगी, ठीक है, पनिशमेंट करने आ जाएंगी। आप क्लास बंक करोगे, पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तो ऐसी शिक्षा जिसे प्राप्त करने के लिए हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए हम शिक्षा के जिन संस्थानों में प्रवेश लेते हैं वहाँ हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है, मन हो चाहे ना हो, करना पड़ेगा भाई। ओके, तो इसकी विशेषताएं छोटे फॉर्म में देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण प्रणाली होती है, मतलब क्लास में बैठा कर पढ़ाया जाता है, आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें बालक और टीचर दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, आमने सामने होते हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य पहले से निश्चित होता है, निश्चित समय होता है, इनका पाठ्यक्रम पहले से निश्चित होता है, जगह भी निश्चित होती है, जैसे कि विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ये जितने भी विद्यालय हैं, ठीक है, वो सारे की जगह फिक्स होती है। निश्चित लोगों द्वारा दी जाती है, जैसे हमारे शिक्षकगण, टीचर्स का ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी हमारी औपचारिक शिक्षा। अब आती है बारी अनौपचारिक शिक्षा की, तो आइए जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा। फाइनली अनौपचारिक शिक्षा में आ गए हैं। फ्रेंड्स, अनौपचारिक शिक्षा, ये मानिए कि इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना जान लो कि औपचारिक शिक्षा का जस्ट अपोजिट होता है अनौपचारिक शिक्षा। मतलब औपचारिक शिक्षा का विपरीत होता है। विपरीत मतलब समझ रहे हैं ना, विलोम। ओके, तो औपचारिक शिक्षा का विलोम या विपरीत अनौपचारिक शिक्षा होता है। उसमें सब कुछ पहले से निश्चित था, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। ओके, ये होता है अनौपचारिक शिक्षा, अपोजिट है ये उसका। जब आपको ना याद आए ना
औपचारिक शिक्षा को बस इतना याद रखो, उसमें फिक्स रहता है भाई हमारा जो स्कूल है वहाँ पे औपचारिक शिक्षा होती है। जो हम घर में गली चलतू इधर उधर जो सीख लेते हैं ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हंसते खेलते गाते दोस्तों के साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख लेते हैं, वही तो है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल लेटर क्या था? इनफॉर्मल लेटर वो लेटर था जिसमें हम किसी फ्रेंड्स को लेटर लिखते थे, अपनी फैमिली को लिखते थे, भाई बहनों को लिखते थे, रिलेटिव्स को लेटर लिखते थे, तो उसमें इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ कर लेते थे। ठीक है, दोस्ती यारी में हम ऐसे शब्दों का यूज़ कर लेते थे, इतना डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स ग्रुप में। तो वही चीज़ है कि अनौपचारिक शिक्षा में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, इसको कभी भी कहीं भी सीखा जा सकता है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते समय, घर परिवार में चलते फिरते कहीं भी आप चल रहे हैं, वहाँ पे आप अगर कोई नई चीज़ सीख ले रहे हैं तो वह क्या है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। मतलब किसी कार्य को करने के लिए हमें ना तो किसी नियम का पालन करना है, ना ही किसी प्रकार की कोई औपचारिकता निभानी है। अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई संस्था, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई पाठशाला की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए हम कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर या किसी भी समय किसी भी अवस्था में हम इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको ये अनौपचारिक शिक्षा समझ में आया होगा, जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ओके, इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। हमने पढ़ा था औपचारिक शिक्षा में सब कुछ पहले से निश्चित रहता है, स्थान भी निश्चित होता है, उद्देश्य भी निश्चित होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई स्थान पहले से निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा को हम कहीं भी चलते फिरते ग्रहण कर सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, शब्दों में देखते हैं इसको। हाँ, और जो हमने देखा था ना औपचारिक शिक्षा में बालक और शिक्षक, मतलब टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, पहले से कोई फिक्स नहीं है, तो इसमें अनिश्चित होता है, अनौपचारिक अनिश्चित। ओके, तो अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में शिक्षक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय तालिका, टाइम टेबल ये कोई भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई निश्चित महत्व नहीं होता है पहले से। बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जा सकता है या कहा जाता है। ओके, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक व्यक्ति बौद्धिक व सामाजिक प्राणी होने के कारण जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वाभाविक रूप से अनिश्चित, अनायास व अनजाने में सीखता है। ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है गाइस, मैंने आपको बताया कि एजुकेशन क्या है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो जन्म से लेकर प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ अपने जीवन काल में सीखता रहता है। ठीक है, हर क्षण सीखता है, वो कभी भी सीखता रहता है, किसी वक्त किसी भी वातावरण में सीखता है। तो यहाँ अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने बौद्धिक रूप से या अपने सामाजिक रूप से कुछ ना कुछ स्वाभाविक रूप से सीखता रहता है। ठीक है, इसका कोई काल या कोई समय फिक्स नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार अनजाने में ही बालक सीखता रहता है। कैसे अनजाने में सीख लेते हैं? हम तो जानबूझ के भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, अनजाने में कैसे पढ़ लेते हैं? बिल्कुल पढ़ लेते हो। अब जैसे कि कोई उदाहरण ही ले लो कि आपके दो दोस्त हैं, चलो दो दोस्त भी नहीं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं। ठीक है, आपके बगल में दो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कोई किसी आपदा के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आपने सुन लिया। ठीक है, आपने सुना तो आपको उस टाइम पता चला, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, मुझे तो नहीं पता था पहले, चलो इनके थ्रू कुछ पता चला। या फिर हम समझ भी नहीं पाते, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें ये चीज़ पता चल गई है।
हाँ, लेकिन जब वक्त आता है तो हमें याद आता है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने ऑटो में सुना था, या फिर वो काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अनजाने में सीख रहे हैं, जानबूझ के नहीं सीख रहे हैं। ओके, वो तो देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा की कुछ परिभाषा, डेफिनेशन। तो इसमें इनका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार इनका कहना है कि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है और उनकी शिक्षा पर जोर देती है जिन्होंने पहले शिक्षा त्याग दी थी। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? चिड़ियाघर, आप जाते हैं कहीं, किसी ज़ू में जा रहे हैं घूमने, ठीक है, वहाँ पे अब आप देखेंगे कई तरह के जानवरों को, ठीक है, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो उनको आप जब जानवरों को देखते हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको समझ में आता है। जैसे कि आपने कोई शेर देखा या चीता देखा, तो वहाँ पे आपने देखा कि उनके कलर्स क्या होते हैं, वो किस कलर के होते हैं, उनके हेयर्स कैसे होते हैं, उनके बॉडी का शेप क्या होता है, ठीक है, उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे साउंड निकालते हैं, कैसे चिल्लाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप सीख रहे हैं कोई ना कोई चीज़। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मूवमेंट में या ऐसे ऐसे जगहों में ले जाना चाहिए ताकि वो उनको डायरेक्टली देख सके और उसको समझ सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, हम आस पड़ोस से सीख लेते हैं, समाज, वातावरण, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, खेल, सामूहिक कार्यक्रम, इन सब में सम्मिलित होते हुए हम अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ओके, तो जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा को कुछ डायग्राम की हेल्प से। फ्रेंड्स, जैसे हमने औपचारिक शिक्षा में देखा था इस डायग्राम को, वही वैसा ही हम अनौपचारिक शिक्षा में देखेंगे इस डायग्राम को। मैंने आपको बताया औपचारिक अनौपचारिक दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बिल्कुल बस आपको औपचारिक याद रखना है कि वो विद्यालय में होता है जहाँ पे सब कुछ पहले से निश्चित होता है। उसका अपोजिट अनौपचारिक, जहाँ पे पहले से कुछ भी निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित आयु होती है, इसमें कोई आयु नहीं होती। इस प्रकार की शिक्षा को हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी आयु में प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक फिक्स आयु में या निश्चित आयु में ही कोई शिक्षा को प्राप्त करें। जैसे वहाँ पे आपको था कि कम से कम स्कूल में एडमिशन के लिए 5 वर्ष तो होना ही चाहिए बालक का, तभी उसकी आयु, मतलब उसका फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा या फिर नर्सरी में एडमिशन होगा। ठीक है, उससे पहले नहीं होता था। तो अनिश्चित आयु मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी पहले से निश्चित नहीं होता है, कभी भी किसी भी वक्त सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनिश्चित समय, इसमें कोई समय भी फिक्स नहीं होता है, सब कुछ अनिश्चित होता है, आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। कोई उद्देश्य नहीं होता है इसका, पहले से निश्चित उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है, ना ही तो इसका स्थान निश्चित होता है, ना ही इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, और ना तो इसमें कोई शिक्षक निश्चित होते हैं। आपके इस शिक्षा में कोई भी शिक्षक बन सकते हैं, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी समय, कोई भी आयु, या फिर कोई भी उद्देश्य पाठ्यक्रम हो सकते हैं। ठीक है, अनौपचारिक जिसमें अनिश्चित चीज़ें होती हैं। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षार्थी को हर प्रकार की आज़ादी होती है, वो किसी बाउंडेशन में नहीं होता है, उसको कोई डिसिप्लिन का पालन नहीं करना पड़ता, किसी नियम का पालन नहीं करना पड़ता। बिना नियम के वो इस शिक्षा को ग्रहण करता है, अपने द्वारा स्वाभाविक रूप से वह इस शिक्षा को ग्रहण करता है। ठीक है, किसी से भी किसी भी प्रकार ऐसी शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है, वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। फ्रेंड्स, ये था अनौपचारिक शिक्षा, और इससे पहले हमने औपचारिक शिक्षा देखा। अब जानेंगे लास्ट में निरौपचारिक शिक्षा। ओके, तो आइए देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा। सो यस, अब आ चुके हैं हम लोग निरौपचारिक शिक्षा में। फ्रेंड्स, निरौपचारिक शिक्षा, अच्छा मैं आपको बोलूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप पढ़ रहे हैं ना, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि आप जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, यही है निरौपचारिक शिक्षा। दूर से ली हुई शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं आपके आमने सामने हूँ, आप तो मेरा फेस भी नहीं जानते हैं।
ठीक है, मैं कैसी हूँ, कौन हूँ, बस आपको पता है कि हाँ एक टीचर है जो हमको पढ़ा रही है और हमको समझ में आ रहा है, बस इतना पता है ना। तो निरौपचारिक शिक्षा, ये हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की जो शिक्षा प्रणाली होती है उसी को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। कहने का मतलब कि आधा ये औपचारिक शिक्षा होता है, आधा ये अनौपचारिक शिक्षा होता है। ठीक है, मैंने बताया कि औपचारिक शिक्षा को फॉर्मल लर्निंग बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल लर्निंग बोला जाता है, वहीं पे निरौपचारिक शिक्षा को नॉन फॉर्मल लर्निंग बोला जाता है। ओके, तो निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बीच की प्रणाली होती है। ओके, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं के गुण मिलते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की तरह नियम भी होते हैं तथा अनौपचारिक शिक्षा की तरह आज़ादी भी होती है, पर इसके नियम तथा आज़ादी की सीमाएं होती हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि आधा नियम भी होता है और साथ में आज़ादी भी होती है? बिल्कुल गाइस, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से, इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपका रूल फिक्स है, आपके नियम हैं, आपको कक्षा में बैठना ही बैठना है, नहीं ना। आपको नियम नहीं, बहुत ज़्यादा नियम भी पालन नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपको आपका उद्देश्य ये है कि हमें अपना सिलेबस, अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है। शिक्षक कोई निश्चित नहीं होते, जिससे समझ में आए उससे आप पढ़ें, जहाँ पे समझ में आए वहाँ पे पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, तो ये निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब कैसे? देखिए, निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण समय इत्यादि निश्चित होते हैं, जो कि अनौपचारिक शिक्षा के गुण होते हैं। क्या क्या चीज़ें? पाठ्यक्रम पहले से फिक्स होता है। भाई आप मान लो कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट में क्या होगा कि सीटेट में आपको सिलेबस पहले से पता है कि उसका क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है, और आपका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है कि आपको सीटेट, यूपीटेट, बीएड, बीटीसी, केवीएस, इन सब की एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आगे बढ़ना है, यही आपका उद्देश्य है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, और शिक्षण समय कि भाई आपको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये सिलेबस ख़त्म करना है, तो ये सारी चीज़ें औपचारिक शिक्षा के गुण होते हैं। वहीं पे निरौपचारिक शिक्षा में स्थान निर्धारित नहीं होता है, जो कि अनौपचारिक शिक्षा का। इस प्रकार की संस्थाएं मूलतः उन लोगों के लिए होती हैं जो समय पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तथा वे लोग जो व्यवसाय के साथ साथ अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, उनके लिए होती है ऐसी शिक्षाएं। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षा प्रदान या ग्रहण करने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे निरौपचारिक शिक्षा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लोग गूगल, यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास टाइम नहीं है। कोई बहुत से लोग हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनकी शायद बीच में शिक्षा छूट गई थी। अब जैसे आप लोग कई जगह न्यूज़ सुनते होंगे कि 50 साल का बुजुर्ग जो कि फर्स्ट क्लास में पढ़ा या 5th क्लास में उसने एडमिशन करवाया, तो ऐसा क्यों? किसी टाइम पे या किसी रीज़न की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए अलग से पढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, जिसमें हो सकता है कि वो ऑनलाइन के थ्रू, बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी शिक्षाएं क्या होती है? निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जो ज्ञान आज हम यूट्यूब, गूगल, इन सब के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वह सभी इसके अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में हर कोई इस तरह की
से काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, चाहे वो फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, सभी क्षेत्र में हम सबको क्या है, जानकारी मिल रही है। तो गाइस, ये होता है निरौपचारिक शिक्षा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है। ओके, निरौपचारिक क्या होता है? जो दूर से ली गई शिक्षा होती है। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक होता है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। दूरस्थ मतलब दूर से जो शिक्षा ली जाती है वह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली होती है। तो पूछा जाता है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली किसका उदाहरण है, तो यह है निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण। ओके, दूरस्थ शिक्षा में समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण, ये विधियां निर्धारित तो होती हैं, लेकिन बालक कहीं से भी ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वो कहीं से भी अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, किसी भी टीचर से वो पढ़ाई कर सकता है। तो जैसा कि हमने देखा जाना कि निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण सबसे अच्छा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है। तो गाइस, जो दूरस्थ शिक्षा, जैसे कि आप लोग मुझसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, लर्निंग कर रहे हैं, आप गूगल के थ्रू पढ़ रहे हैं, या फिर मतलब बस आपका टारगेट है कि आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से खुद को एनालाइज कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई फिक्स शिक्षक नहीं है कि भाई निश्चित शिक्षक हो, निश्चित आपका स्थान हो, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बस सिलेबस आपका पहले से डिसाइड रहता है, टाइम टेबल पहले से डिसाइड रहता है। तो बालक जो होता है वो कहीं भी रहकर किसी भी साधन के उपयोग करके पढ़ाई को पूरा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वह उसी कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों से पढ़ाई करे, वो अपने घर में भी रहकर या किसी भी अन्य जगह पर रहकर पढ़ाई कर सकता है। और साथ ही साथ वह किसी भी चीज़ से पढ़ाई को पूरा कर सकता है। जैसे विद्यार्थी किसी पहले वाले विद्यार्थी, उससे पहले के कोई विद्यार्थी, उनके पुराने नोट्स ले लिए, ठीक है। हम लोग कई बार पढ़ते रहते हैं ना, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम अगर वो नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम किसी और से वो नोट्स ले लेते हैं, ठीक है, अफोर्ड कर लेते हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा कि निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा का गुण भी मिला, साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा का भी गुण देखने को हमें मिलता है। इसलिए निरौपचारिक शिक्षा को इन दोनों शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको निरौपचारिक शिक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। गाइस, निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसे हम बोलते नहीं है करस्पॉन्डिंग में इन्होंने एजुकेशन ली है। हम पहले, अब तो बंद हो गया है फ़िलहाल करस्पॉन्डिंग, लेकिन पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी बच्चे होते थे वो अगर रेगुलर किसी रीज़न की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, रेगुलर कॉलेज या क्लासेस नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग करस्पॉन्डिंग में एडमिशन करवाते थे। तो इससे क्या होता था, उन्हें खाली एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था, और वो जो उसका सिलेबस होता था, पाठ्यक्रम, उसको वो अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से कवर करते थे, घर में बैठ के, बाहर बैठ के, कहीं भी जाकर, या सोशल मीडिया के थ्रू या पुराने नोट्स के थ्रू, किसी भी थ्रू वो उसकी पढ़ाई पूरी करते थे। तो भाई, पाठ्यक्रम तो निश्चित है, लेकिन समय और स्थान निश्चित नहीं है। तो निरौपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इस प्रकार की शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है, मतलब कोई विश्वविद्यालय इसमें नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा की कोई पूर्व निर्धारित अवधि नहीं होती है, और इस प्रकार की शिक्षा के लिए कोई निश्चित आयु नहीं होती है। अतः इस प्रकार की शिक्षा को किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कभी भी किसी भी आयु में शुरू कर सकता है। गाइस, मैंने आपको बताया कि निरौपचारिक शिक्षा कोई भी व्यक्ति है किसी न किसी वजह से लेता है, या फिर उसके बीच में कोई शिक्षा अधूरी रह गई हो, ठीक है, या उसके साथ कोई ना कोई हैपनिंग हुई हो जिसकी वजह से वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू ना कर पाया हो, या फिर
उसने पढ़ाई ही ना की हो किसी वजह से, धन की वजह से या कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उसके कारण आगे वो जब बड़ा हो गया तो उसे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अब क्लासेस में अगर उसे शर्म आ रही है, वो कोई 30-40 साल का हो गया, वो फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ना चाहता है शुरू से, लेकिन उनको शर्म आ रही है, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो वो क्या करें, निरौपचारिक शिक्षा का सहारा लेते हैं, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। अब जैसे मेरी क्लासेस कौन किस आयु का व्यक्ति देख रहा है मुझे नहीं पता, पर जो भी व्यक्ति देख रहा है वह इस पर्पस से देख रहा है कि वो कुछ सीखने की पर्पस से देख रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या हुई, दूरस्थ शिक्षा हुई, जो कि निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की शिक्षा के परिणाम कभी अच्छे होते हैं तो कभी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा का समावेश होता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति अधिकतर स्व अध्ययन द्वारा प्राप्त करता है। निरौपचारिक शिक्षा को ज़्यादातर लोग खुद से पढ़ते हैं, अपने से पढ़कर समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों शिक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। हालांकि समय थोड़ा सा अधिक लगा, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको इस शिक्षा से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आपको इस वीडियो को दोबारा भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मुझे अप्रिशिएट करें गाइस, और उसको वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।